नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं पहलगाम में हमला, भारत लेगा बदला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में करीब 28 लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से सऊदी अरब दौरे से बुधवार को वापस लौट आए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि सीसीएस में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। यह समिति देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करती है और अंतिम फैसला लेने वाली शीर्ष संस्था है। समिति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों जैसे सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा पर नीतिगत फैसले लेती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बैठक में सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी सऊदी अरब से लौटने के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने विदेश से लौटते ही एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों के साथ एक संक्षिप्त बैठक भी की थी। तो सीसीएस आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के फैसले लेती है। इसके तहत सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में अहम पदों पर बैठे लोग शामिल हो सकते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं सीसीएस में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। सीसीएस का आखिर काम क्या है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। यह समिति देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करती है। तो सीसीएस में होता क्या है, सुरक्षा पर अंतिम फैसला लेने वाली शीर्ष संस्था है यह सीसीएस। समिति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर फैसले लेती है। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर समिति नीतिगत फैसले लेती है। तो सीसीएस आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर फैसले लेती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बैठक में सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और इस पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से अखिलेश सिंह जी, विशेष संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। साथ ही लखनऊ से शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, हम आपके पास आएंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश का जो सेंटीमेंट है वो आप समझ रहे हैं। पूरे देश में रोष व्याप्त है, दुख भी है और कहीं ना कहीं पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में ये शोर है कि उन कायरों को जहन्नुम में भेजा जाए, उनको कब्र खोद कर उनको गाड़ दिया जाए। और इसको समझते हुए जो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम जो सैन्य अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सीसीएस की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की बात सामने आ रही है। राजनाथ सिंह का भी हमले के बाद पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जल्द ही काउंटडाउन शुरू होगा और जब काउंटडाउन शुरू होगा तो पूरा देश देखेगा और दुनिया देखेगी। क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अखिलेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? हाँ मनोज जी, सवाल रिपीट करेंगे थोड़ा। अखिलेश जी, सवाल हमारा है, जिस तरीके से पहलगाम में कायरतापूर्ण यह आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमले के बाद पूरे देश में दुख भी है और आक्रोश भी है। सभी देशवासी चाहते हैं कि इस कायरतापूर्ण हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और जड़ पर हमला हो, एक निर्णायक हमला हो और आतंकवादियों को और उनके जो आकाओं को उनको जहन्नुम में भेजा जाए। इसके लिए लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, क्योंकि देश की जनता का दबाव जो है उसे समझते हुए जो सरकार के सुप्रीम व्यक्ति हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, गृह मंत्री हो। लगातार सीसीएस की बैठक हो रही है और बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निकलने की बात सामने आ रही है। राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि जल्द ही काउंटडाउन शुरू होगा और बड़ा होगा कुछ, पूरा देश देखेगा। क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी, क्या मेरी आवाज आपको नहीं मिल पा रही? ठीक है, अखिलेश जी के पास जाएंगे। हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से। शिवा, हम आपके पास आते हैं। शिवा, यही सवाल मेरा आपसे कि जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले के बाद अभी पहली बार मीडिया से रूबरू हुए, वो एयरफोर्स के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश
के सेंटीमेंट को वो समझते हैं और जल्द ही जो भी इस हमले के पीछे है, इस कायरतापूर्ण हमले के पीछे है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और काउंटडाउन शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया और देश देखेगा कि इनका अंजाम क्या होता है। देखिए, बिल्कुल कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए हैं, उसको लेकर के जन आक्रोश बहुत है। सुबह से ही लखनऊ में तमाम जो संगठन है, चाहे वो हिंदू संगठन हो, व्यापार मंडल हो या केमिस्ट एसोसिएशन हो, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आतंकी हमला जिस तरीके से कश्मीर के अंदर हुआ वो नहीं होना चाहिए था और ऐसे में उन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब इसी कार्रवाई में देनी चाहिए जैसे उन्होंने आतंकी हमला किया है। तो तमाम संगठन लखनऊ के हजरतगंज इलाके में जो जीपीओ गांधी प्रतिमा है वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आतंकवाद का पुतला फूंक रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी यही है। और सुबह 11 बजे से तकरीबन 17 संगठन इस जगह पर आ चुके हैं मनोज। और आप तस्वीरों में देखिए कि अभी भी कुछ संगठन ऐसे हैं, चाहे वो व्यापार मंडल हो, केमिस्ट एसोसिएशन हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सभी लोग यहाँ पर अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और जरूर हाथों में बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि किया हिंदू पर तुमने चार, अब देखो हमारी तलवार। तो लोगों पर इस बात का आक्रोश है कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों की हत्या करी आतंकवादियों ने, उनको उसी के मुंह पे उसी तरीके से सरकार जवाब दे। और उसको लेकर के तमाम जो संगठन है वो चूँकि लखनऊ का एक हब पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि जो आतंकी हमले में एक शख्स मारा गया है वो कानपुर का है। तो तमाम जो संगठन है, मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी का यहाँ पर ये जीपीओ है, गांधी प्रतिमा है और इसी गांधी प्रतिमा के नीचे तमाम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ से विधानसभा की ओर पैदल जा रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि उनको इस आतंकी घटना से कितना ज़्यादा ठेस पहुंचा है। सामाजिक संगठन और विश्व हिंदू परिषद इसलिए भी आगे आया है क्योंकि जाति पूछ करके वहां पर आतंकियों ने लोगों को मारा और ज़्यादातर लोग उसमें पर्यटक लोग थे। तो ज़रूर ऐसे में लोगों के अंदर रोष है और ऐसे में लोगों के अंदर इस बात की भावना है कि आखिरकार वहां पर अगर इस तरीके का हुआ तो देश के किसी कोने में भी होने की संभावना है। तो अब केंद्र सरकार को जरूरी है कि ऐसे आतंकी हमले पर जो जवाब देना चाहिए वो किसी बातचीत का हल नहीं होना चाहिए और सीधे एट द पॉइंट उनका हल निकालना चाहिए। और इसी बात को लेकर के लोग अपना रोष व्याप्त कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले देखिए आतंकवाद का पुतला भी फूंका गया था। आग अभी भी आपको मनोज जलती हुई दिखाई देगी कि लोगों में रोष इस बात का है कि अगर इतनी जल्दी अगर इस बात को भूला जाएगा तो ये सब पीछे हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भूला ना जाए और ज़रूर इस बात को दोबारा रिपीट किया जाए और उसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। और तमाम जो संगठन है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से मनोज अलर्ट बहुत ज़्यादा है, चाहे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो, स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट हो, सिविल पुलिस हो, एसटीएफ हो, एटीएस हो, सभी को अपने अपने तरीके से अलर्ट कर रखा गया है। और साफ तौर से ज़रूर डीजीपी ने इंटेलिजेंस मुख्यालय के बैठक के साथ में ये ज़रूर लोगों को आश्वासित किया है कि जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जो बाजार के इलाके हैं, जो रेलवेज है, बस अड्डे हैं, उन पर ज़्यादा तौर से निगरानी रखी जाए और ज़रूर सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए वहाँ पर निगरानी रखी जाए। और इंटेलिजेंस इनपुट किसी भी तरीके का आता है तो श्योरिटी बरती जाए कि उस पर पूरी तरीके से काम हो, क्योंकि स्टेक होल्डर्स मनोज अलग अलग है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट अपना काम करती है, सिविल पुलिस अपना काम करती है और सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट अपना काम करती है। तो तीनों का समन्वय अगर होगा तो कोई भी अप्रिय घटना अगर मनोज होती है तो उससे पहले भाप लिया जाता है। इसलिए सभी लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ लोगों का रोष व्याप्त है तो पर्याप्त पुलिस बल भी इस जगह लगाया गया है कि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। जो तमाम संगठन आकर के एक जगह पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक दूसरे से टकराए ना और यहाँ पर किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति ना हो, इसलिए पुलिस फोर्स को भी यहाँ तैनात कर रखा गया है। तो ये एक जो बड़ा कल आतंकी हमला हुआ है कश्मीर के अंदर, उसको लेकर के तमाम जो संगठन है, अलग अलग तरीके के हिंदू परिषद के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, व्यापार मंडल के लोग, सभी लोग अपनी अपनी तरीके से विरोध व्याप्त कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से शिवा, अब तमाम संगठनों में रोष व्याप्त है और उसका प्रतिकार भी लोग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन शिवा, जिस तरीके से लगातार कहा जाता रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन इस बार की ये जो घटना है उसने ये बड़े सवाल खड़े किए हैं। एक तो ये सवाल है कि कहीं ना कहीं जो अमन शांति कश्मीर में बहाल हो रही थी, लोग खुशहाल हो रहे थे, वो खुशहाली हिंदुस्तान में अमन चैन बरकरार है, वो खुशहाली हमारे दुश्मनों को, आतंकवादियों को भा नहीं रही थी। दूसरी चीज, जो धार्मिक उन्माद फैलाने का एक मैसेज उन्होंने दिया है, धर्म देखकर उन्होंने गोली मारी है, इसको लेकर क्या कहेंगे?
देखिए मनोज, समय के साथ चीजें होती है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून लागू किया है, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो आतंकी संगठन लश्कर है, जिसने इस पूरी हमले की साजिश का जिम्मा लिया है, हो सकता है कि इसी बात को लेकर के उसने हमला किया हो। हालांकि ये भी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि हमले का जो असल मकसद है वो केंद्रीय जांच एजेंसी इस बात को तलाशेगी कि आखिरकार उन लोगों की वहां पर हत्या किन वजह से और किन परिस्थितियों में हुई और इनकी एंट्री उस जगह पर कैसे हुई। ये तमाम जो है साक्ष्य जब मिलेंगे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, तो जरूर इस बात का पता लगेगा कि आखिरकार इनका मकसद क्या है। लेकिन अब हम कयास अगर लगाएंगे तो वक्फ संशोधन कानून एक सबसे करीबी मुद्दा रहा है, जिसको लेकर के एक तरीके का गुस्सा हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा और एक तरीके का उस पश्चिम बंगाल के अंदर विरोध प्रदर्शन जो हुआ उसका एक असर हमने लखनऊ में भी देखा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो घटना हुई उसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लोग कर रहे थे। तो एक तरीके का समुदाय जो है उसमें एक अलगाव जरूर है कुछ लोगों के अंदर, लेकिन कोई बाहर आकर के नहीं बोलता है। तो हम इसको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इस घटना को जोड़ सकते हैं। लेकिन जब तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को क्लियर नहीं कर देती, जब तक रक्षा मंत्री इस बात को क्लियर नहीं कर देते कि आखिरकार ये आतंकी हमला किस चीज से जुड़ा हुआ है, तब तक बहुत कुछ ज्यादा कहना हमें लगता है जल्दबाजी होगी। लेकिन तमाम जो लोगों के सेंटिमेंट्स है, आम जनमानस के जो सेंटिमेंट्स है वो इस घटना से जुड़े हुए हैं। और आप देखिए कश्मीर में मुद्दा हो रहा है और लखनऊ में अगर इस तरीके का रोष व्याप्त है तो आसपास के जो जनपद हैं, आसपास के जो राज्य हैं, उनमें कितना ज्यादा होगा। जो भी 28 लोग मरे हैं वो सब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से हैं, जिनकी मृत्यु उनके परिवार के लिए नहीं, उनके शहर के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो लोगों को इस बात की उम्मीद है कि अगर केंद्र सरकार अपना कदम उठाएगी, आतंकियों के खिलाफ एक कड़ा एक्शन होगा और उनके रोष व्याप्त करने से, उनके विरोध प्रदर्शन करने से एक जो सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है वो शायद होगा और इसीलिए एक विरोध प्रदर्शन की एक प्रक्रिया होती है। तो रक्षा मंत्री ने भी इस बात को कह दिया कि हमारा काउंटडाउन शुरू होगा और उसका जवाब करारा दिया जाएगा। तो जरूर हमें इंतजार कुछ देर का करना होगा। 2 आतंकी पहले ही सुबह ही मार गिराए गए हैं इस मुठभेड़ में, और जो बाकी अन्य आतंकी है जिनकी तलाश जम्मू कश्मीर की पुलिस कर रही है, वहां पर आतंकी जो ATS है वो उनकी तलाश कर रही है। तो जरूर जब इन सबको पकड़ा जाएगा तो जरूर एक मकसद भी तैयार होगा कि आखिरकार जो लश्कर ने इन आतंकी हमले की जो साजिश रची थी वो किसके कहने पर और किस वजह से की थी। ठीक है, ठीक है शिवा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अखिलेश सिंह जी है, विशेष संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है ठीक है अखिलेश जी, हमारा सवाल है, जिस तरीके से पूरे देश में पहलगाम में हमले को लेकर आक्रोश है, 28 जिंदगियां दांव पर लग गई हैं आतंकवादी हमले में। पुलवामा अटैक के बाद देश में ये पहला अटैक है, उसके बाद से ये पहला बड़ा अटैक है। जिस तरीके से धर्म पूछकर गोली मारी गई है, इस दौरान सेंटिमेंट जो है देश का, वो आक्रोश आप देख पा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच और तमाम आला जो अधिकारी उनके बीच CCS की बैठक चल रही है। इस बैठक को लेकर क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मनोज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब को दौरे को बीच में छोड़कर जब दिल्ली पहुंचे, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो CCS बैठक से पहले भी एक बैठक हुई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो इस समय बैठक चल रही है, इस बैठक से पहले भी एक बैठक सुबह में हुई। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर उतरे, वैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहां पहुंचे और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। तो उसके साथ ही साथ विदेश मंत्री जयशंकर और साथ ही साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी वहां पहुंचे, और इसके साथ कुछ खुफिया एजेंसियों के अधिकारी थे जो वहां पहुंचे हुए थे। और इसके बाद प्रधानमंत्री के हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ ही साथ कुछ खुफिया के अधिकारी थे, जिस पर मंथन किया गया। और प्रधानमंत्री सबसे पहले जानकारी के लिए आखिरकार पहलगाम में ऐसी कौन सी चूक हुई जिसके तहत आतंकवादी अपनी दहशतगर्दी मंसूबों के तहत वहां पर वो आतंकवादी घटना को अंजाम देकर वहां से निकल गए। और इसके बाद कुछ तैयारी हुई कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शाम को 6 बजे होगी। उस बैठक सेना से जुड़े अधिकारी हैं, गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी हैं, सुरक्षा से हैं, राज्य से हैं, NIA से हैं, से हैं, और बाकी जो जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों पर नजर रखते हैं वो टीम है। और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा खासकर पाकिस्तान से जुड़ी है, जहां आए दिन दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ होती है या फिर सीमा पार उल्लंघन से किया जाता है, तो इन तमाम चीजों पर निगरानी करने वाले अधिकारी के साथ
बैठक हुई और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक चल रही, इसमें फैसला लिया जा सकता है और मंथन हो सकता है कि जो पहलगाम की घटना सामने आई जिसमें निर्दोष 28 लोगों की जानें गई हैं और इस मैसेज से पूरे देश में नाराजगी है, उबाल है, हर तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, खासकर विश्व हिंदू परिषद शहर दर शहर प्रदर्शन कर रहा है और विपक्ष भी एक साथ बंद होकर सरकार के साथ खड़ा है और विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो फैसला लेना चाहती वो फैसला ले, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहती दे, वो पाकिस्तान को जो संदेश देना चाहती दे, उसके साथ विपक्ष खड़ा हुआ है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री बैठक में मौजूद है और इस सिक्योरिटी की बैठक में क्या कुछ आएगा और बैठक में क्या निकलेगा, क्या अगला कदम होगा, सरकार क्या कदम उठाएगी, सेना के लिए अगले निर्देश क्या होंगे, खुफिया एजेंसियां किस निष्कर्ष पर अब तक पहुंची हैं, उसको लेकर मंथन हो रहा है। तो तमाम इनपुट्स मिले थे, खुफिया एजेंसियों की तरफ से मिले थे, सेना की तरफ इनपुट थे, राज्य की तरफ इनपुट थे और वहां का जो लोकल इंटेलिजेंस है जम्मू कश्मीर, वहां के इनपुट्स क्या थे। इन तमाम चीजों के मंथन के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में फैसले लिए जाएंगे जिसको लेकर केंद्र सरकार, सेना और सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ेंगी। फिलहाल हमको इंतजार करना होगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक खत्म होगी, उसके बाद मीडिया को क्या जानकारी दी जाती है या फिर मीडिया को क्या बताया जाता है। मुझे उम्मीद कम ही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हो रही है उसकी सूचनाएं शायद कुछ छनकर बाहर आए, लेकिन ये मुश्किल कहना है कि कुछ वहां की सूचना मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल ये उम्मीद जताई जा सकती है और सबको भरोसा है और अंदाजा भी हम लगा सकते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा भारत हित में होगा, आतंकवादियों के खिलाफ होगा और पड़ोसी देश जो अपने गलत मंसूबों के तहत दहशतगर्दों को सीमा पार कराता है और वो यहाँ पर दहशतगर्दी कर आतंकवादी हमले करते हैं जिसमें निर्दोषों की जान चली जाती है, शायद उनके खिलाफ कार्रवाई की बड़ी रणनीति, कूटनीतिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इन फैसलों को ना तो मीडिया में बताया जाएगा ना ही बताया जाएगा क्योंकि कूटनीतिक और देश की सुरक्षा की लिहाज से जुड़े हुए फैसले होंगे और आंतरिक सुरक्षा और सीमा पर सुरक्षा को लेकर जो फैसले किए जाएंगे उस पर सरकार के आने वाले 1-2 दिन में कदम दिखाई देंगे कि आखिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में जो फैसले लिए गए थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने क्या सलाह दी थी, खुफिया एजेंसियों निश्चित रूप से अखिलेश जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक जारी है, सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए डोभाल भी इस मीटिंग में मौजूद है। सीसीएस की मीटिंग से बड़े फैसले का इंतजार है। इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहलगाम अटैक को लेकर सीसीएस की बैठक जारी है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस बैठक में और एनएसए डोभाल इस बैठक में मौजूद हैं। अखिलेश जी एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। बैठक चल रही है, बैठक में कुछ बड़ा निकल कर आने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह अभी कुछ देर पहले ही उनका हमले के बाद पहला बयान सामने आया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ बड़ा होगा और जो भी होगा वो पूरा देश देखेगा। इस बयान के क्या मायने देखते हैं आप? देखिए, अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को देखा जाए तो उसे सीरियसली अगर उसी तरह से अंदाजा लगाया जाए जैसे पुलवामा की जो आतंकवादी घटना सामने आई थी, उस घटना के बाद केंद्र सरकार कह सकते हैं भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पुलवामा घटना में जिन आतंकवादी और उनके मास्टरमाइंड और उनके आका जो सीमा पार बैठे थे उनको निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक में मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। तो कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत भले ही न करे लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई कार्रवाई भारत कर सकता है और जिस प्रकार की कार्रवाई की बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे और उन्होंने कहा कि जैसा है उनको जवाब दिया जाएगा, तो हम मान सकते हैं और ये सोच के चल सकते हैं कि भारत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार आतंकवादियों से कैसे निपटा जाए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो आतंकवादियों के तरफ से कायराना हरकत के साथ जो पहलगाम में घटना को अंजाम दिया गया जिसमें निर्दोष 28 लोगों की जानें चली गई, उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार अपने किस फैसले के तहत देती है। क्या कूटनीतिक फैसला, सुरक्षा के स्तर से फैसला लिया जाता है और अगला कदम सरकार का क्या होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जिस प्रकार राजनाथ सिंह
के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि पाकिस्तान के तरफ से लगातार सीमा पर उल्लंघन की और शांति भंग की जो घटनाएं आज सुबह से बढ़ी है, कई बार सीमा पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। तो कहा जा सकता है सरकार जो फैसला लेगी और सरकार सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाएगी और जिस तरह से देश के अंदर नाराजगी है उसको भी सरकार को ख्याल रखना होगा और उसके मदद सरकार को फैसला लेना होगा। तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान में बैठे उनके आका जो दहशतगर्दी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए, इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है और सरकार जल्द कदम उठा भी सकती है, क्योंकि एक संदेश देना है। और दूसरी बात ये भी बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को जो कल आतंकवादी घटना पहलगाम हुई तब से अब तक जो समर्थन मिला है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चाहे सऊदी अरब हो, सऊदी अरब ने तो लिखकर एक बयान जारी किया है, दूसरे इजराइल हो, तमाम जो देश हैं, नेपाल हो, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि 70% 75% देशों ने भारत के समर्थन में अपना बयान दिया है और इन्होंने इस घटना की निंदा की है और साथ ही साथ कहा है कि आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों से निपटने के लिए भारत सरकार जो कदम उठाती है उस आतंकवाद के खिलाफ तमाम देश भारत के साथ खड़े हैं और इस घटना की वो निंदा करते हैं। तो मनोज ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार भारत सरकार के साथ दुनिया के करीब 70% देश लामबंद होकर इस घटना की निंदा करके भारत सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा दिला रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार अब किसी बड़े फैसले पर जरूर पहुंचेगी और जिस बड़े फैसले के तहत उनको बड़ा कदम उठाना है उसी को लेकर आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक चल रही है उसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, खुफिया एजेंसी राह, NIA तमाम अधिकारी मौजूद हैं। उसके बाद ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शिवा शर्मा, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। शिवा, जिस तरीके से 26 जो पर्यटक भारतीय थे वो शहीद हुए हैं, उन पर्यटकों में उत्तर प्रदेश के भी थे और अन्य राज्यों के भी थे। उन पर्यटकों के परिवार के लोगों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको बदला चाहिए। पूरे प्रदेश और पूरे देश में एक एक व्यक्ति कह रहा है, उस सबका यही सेंटिमेंट है कि अब बदले की बारी है। मीटिंगों का दौर चल रहा है, संकेत भी यही मिल रहे हैं। क्या लगता है, बड़ा फैसला सरकार ले सकती है? देखिए, बिल्कुल, जब भारत के सेंटिमेंट्स मनोज अगर जुड़े हों तो ज़रूर, और घर वालों के साथ में सेंटिमेंट जुड़े हो, इसको लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा सजग है और भारत सरकार हमें लगता है कि ऐसे मामलों में बहुत सख्त कार्रवाई करने के मूड में है और इसीलिए शायद सभी स्टेक होल्डर्स और सभी बड़े राजनेता जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और बातचीत चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों के पास ऐसे कुछ इनपुट्स हैं वो जो शायद अभी शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं सुबह, उसके बाद में आने वाले जो अलग आतंकवादी हैं अगर मिलेंगे तो ज़रूर उनके साथ शायद इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो अभी सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में है, क्योंकि घर वाले भी नहीं, तमाम लोग चाहते हैं कि इसी बात का जवाब, जब 26 से 28 पर्यटकों को वहां पर मारा गया और आतंकियों ने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया, तो वो बहुत ये कहा जाएगा कि आतंकियों की कोई परिभाषा नहीं होती किसी मानने की, और इतना ब्रूचुअल इस दशक का मैं कहूँगा मनोज, ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था। और साफ तौर से ऐसे में सभी लोग चाहते हैं कि आतंकियों को उसका जवाब इसी तरीके दिया जाए जो उन्होंने मंगलवार को दोपहर में उस आतंकी घटना में जो कारित किया है घटना। तो ज़रूर सभी लोग चाह रहे हैं मनोज, और सभी लोगों का गुस्सा है और जन आक्रोश है, और जन आक्रोश के आगे सरकार भी यही चाहती है कि जो जन अभियान चाह रहा है और जिस तरीके की कार्रवाई चाह रहा है उसी तरीके की कार्रवाई करे। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी पैनिक है। जो आतंकवादी जिस घटना को अंजाम देकर के भागे हुए थे वो फिलहाल अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन सुरक्षा बल लगातार उन्हें उन पहाड़ियों में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और स्केचेस तैयार हो गए मनोज, और उनकी फोटोज जारी हो गई। तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा और सुरक्षा बलों के हाथ में वो सभी आतंकी लगेंगे, और उनके साथ किस तरीके की कार्रवाई होती है थोड़ा इंतजार करने वाली बात है। हाँ, निश्चित रूप से शिवा शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और अखिलेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हम अपडेट के लिए। फिलहाल CCS की बैठक चल रही है और बैठक में देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकल कर आ रहा है, कुछ बड़ा
फैसला वहां से निकल सकता है, इसका देश इंतजार कर रहा है और सभी की नजरें इस सीसीएस की बैठक पर टिकी हुई हैं। फिलहाल हमारे खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।